Good morning, student. Today we are discussing on a very small topic of demand theory, and the questions is given this: what do you mean by demand in economics, and why does the demand curve slope downward? मीन्स यहाँ पे हमने डिमांड का क्या होती है अर्थशास्त्र में ये बताना है, और ये भी बताना है साथ में कि डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है. सो the term demand is used in economics in a very special sense, that demand is the quantity that buyer are willing and able to buy a commodity at alternative price during a given period of time, whereas quantity demand is a specific amount of goods that buyer are willing and able to buy at one price. It means डिमांड अर्थशास्त्र में एक विशेष महत्व रखती है और ये बताती है कि एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में या एक निश्चित समय अवधि में विभिन्न संभव कीमतों पर वस्तु की कितनी मात्राओं की मांग करता है. डिमांड को फर्गूसन्स ने भी अपने शब्दों में बताया है. इन द वर्ड्स ऑफ फर्गूसन, डिमांड refer to the quantity of a commodity that the consumer are able and willing to buy at each possible price during a period of time when other things being equal. Here we are discussing on the other things being equal. It means the other factors which affect the demand remains constant, like as price of related goods, taste, income, population size or expectations. Here demand curve can be shown with the help of a schedule and a demand curve. Demand schedule. What is demand schedule? Demand schedule is a table that shows different price of goods and the quantities of that goods demanded at each of these price. मीन्स यहाँ पर भिन्न भिन्न कीमतों पर वस्तु की भिन्न भिन्न मात्राओं की मांग को दिखाया गया है, जैसा कि तालिका में दिखाया गया है कि वस्तु की कीमत 5, 4, 3, 2, 1 है, जिसके ऊपर वस्तु की भिन्न भिन्न मात्राओं की मांग 5, 10, 15, 20 व 25 की गई है. अर्थात तालिका से सिद्ध होता है कि वस्तु की जैसे जैसे कीमत कम हो रही है उस वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ रही है. इसे एक रेखा चित्र यानी ग्राफ की सहायता से भी दिखाया जा सकता है. अर्थात कि डिमांड कर्व जो बनाया गया है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग का है, जिसमें प्राइस और क्वांटिटी के मध्य विपरीत संबंध स्थापित किया गया है. अर्थात जैसे जैसे कीमतें घट रही हैं वस्तु की मांगी गई मात्रा भी बढ़ रही है. जैसे 5, 4 पर 10 और 3 पे 15, 2 पर 20 और 1 पर 25 दिखाई गई है. ABCD ये भिन्न भिन्न पॉइंट दिखाए गए हैं. डिमांड कर्व का स्लोप लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है. अब इसी चीज़ को लेके अगले टॉपिक को करते हैं कि व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, जिसको दिखाया गया है कि फ्रॉम द गिवन शेड्यूल एंड द डायग्राम. मीन्स प्रीवियस जो हमने स्लाइड में देखा कि शेड्यूल और डायग्राम जो सिद्ध करते हैं, इट शोज दैट द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इट मीन डिमांड एक्सटेंड व्हेन प्राइस फॉल.
डिमांड कॉन्स्ट्रैक्ट व्हेन प्राइस राइज, मतलब यहाँ पे दिखाया गया है कि मांग में वृद्धि होगी जब कीमतों में कमी होगी और मांग में कमी होगी जब कीमतों में वृद्धि होगी। नेक्स्ट वन हियर, डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, कि मांग जो वक्र होता है उसके गिरने के या गिरता हुआ होने के कारण कुछ हैं। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सीमांत तुष्टिगुण का घटना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ए कंज्यूमर डिमांड ए कमोडिटी, ईच कमोडिटी बिकॉज इट हैज़ यूटिलिटी, यानी कि ईच गुड्स विच कैन ए कंज्यूमर कैन कंज्यूम has utility. A consumer consume more and more unit of commodity in a period of time. That utility of each unit goes to diminishing. मतलब जैसे जैसे अतिरिक्त इकाई को उपभोग करेंगे उसकी संतुष्टि गिरती जाएगी। So law of diminishing marginal utility of any goods diminishing as more and more of that goods is purchased, यानी कि जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक मात्रा को खरीदा जाएगा उस वस्तु की उसे मिलने वाला तुष्टिगुण या सीमांत तुष्टिगुण घटता जाएगा। जैसे कि और हमें पता है कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत तुष्टिगुण के बराबर होती है। प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू marginal utility of X. Next one, income effect. Income effect I प्रभाव, as the price of a commodity goes to decrease, real income of a person increase, means जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। Real income is that income which can measure in terms of goods and services that a consumer can buy with his given money income. अर्थात रियल वास्तविक आय वो आय होती है जिसे वस्तु और सेवाओं में मापा जाता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी एक हुई एक आय से खरीद सकता है। When the relative price of goods decrease, less of a person income would need to buy the same amount of goods. अर्थात जैसे किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता को उतनी वस्तु खरीदने के लिए कम मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। Therefore, it is possible to purchase more because of the rise of purchasing power. अर्थात जैसे किसी वस्तु की कीमत कम होती है उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है और वो पहले से लेके मात्रा में वस्तु खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, उसकी जो आय है वो उसको अलाउ करती है। एंड देन वन इज सब्स्टिट्यूशंस इफेक्ट। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशंस इफेक्ट? और प्रतिस्थापन प्रभाव। Substitution effect is the effect that a change in relative price of substitute goods has on the quantity demand. अर्थात relative तुलनात्मक कीमतों की यहाँ पर बात की जाती है। Substitute are the goods that can be used in place of each other. अर्थात एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग किए जा सकते हैं, like as tea, coffee, coke and Pepsi, etc. There is a lot of things in the world which can be substitute each other, like as shops, Pepsodents, toothbrush, hand wash, or much more goods are substituted to each other. In other words, to get maximum satisfaction with a fixed income, a consumer will substitute a lower price goods for a higher price one. अर्थात एक उपभोक्ता जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उस वस्तु को महंगी वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापित करता है। In other words, when the price of one goods change relative to another, less expensive goods is substituted. अर्थात सस्ती वस्तु का महंगी वस्तु के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा। For the more expensive one,
Therefore, after price decrease of one goods, it can substitute with higher price commodity. अर्थात महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन किया जाएगा. नेक्स्ट वन, different uses. Different uses means as the price fall, a goods has many uses. Some goods have more than one use. Means कि एक से ज़्यादा उपयोग होते हैं, like as milk, sweets, mustard, oils, etc. But at the reducing price, more and more milk may be brought for the making of curds and cheese as well. Thus, the demand of the commodities that alternative use tend to extend, consequent upon the fall in the price. Last one is size of consumer group. When the price of a commodity fall, then many consumers who are unable to buy the commodity at its previous price, means जब वस्तु महंगी थी तो बहुत सारे लोग उसको खरीदते नहीं थे. The previous price come forward to buy it. अर्थात अब वो लोग इस नई कीमत पर इस वस्तु को खरीदने लग जाएंगे. Consequently, the total number of consumer or the total market demand goes to up. अर्थात पहले से अधिक वस्तु की मांग हो जाएगी. It shows the many reason or points. It shows in different points that when price fall, demand of a commodity increase when the goods are normal. There are many exceptions. When the price increase, demand of goods increase. We are discussing in the next topic. When price increase, quantity of goods increase, and price decrease, quantity also decrease. Okay, thank you. Today we stop here.